business houses and to see the net zero achievement of their things and future. This biogas can generate hydrogen, and Indian Oil, we are working for our net zero, where we have made the biogas as the main component to achieve the net zero scenario for them. So all in all, this is very nice to see here. All is vibrating. A lot of investments are coming up. Banks, I will request banking segments to be more focused on giving the support. This lending support is going to help India to become energy independent as per our Honorable Prime Minister mission by 2047. This is going to be a big challenge for 100 years of independence we can celebrate. Thank you. हम यहाँ पर 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोगैस, स्केलिंग ऑफ बायोगैस इन इंडिया सेमिनार के ऊपर आए हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारे विचार से इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में 1.4 बिलियन लोगों से कितना ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट होता है, कितना क्रॉप रेजिड्यूज बनता है, उसका डिस्पोजल की कितनी प्रॉब्लम है, वो तो है एक तरफ। दूसरा, इस पूरे सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे बायोगैस ना केवल उस फीड स्टॉक को यूज़ करता है और उसको वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी में बनाता है, और ऑल्सो क्लीन एनर्जी होता है, ग्रीन एनर्जी बनती है। सेकेंड, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता है। थर्ड, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बाई फर्टिलाइजर कहते हैं, डाइजेस्टिव कहते हैं। स्टैंडर्ड है कि नहीं, अगर वो दुनिया भर में सेम स्टैंडर्ड का हो तो कितना अच्छा होगा। तो क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी होगी, उसमें से जो मीथेन निकलेगा, जो हम लोग कैप्चर करेंगे, वो कितना अच्छा होगा। उसको बाद में हम लोग कैसे ग्रिड में डालें, तो उसका पूरा रोड मैप और ये सर्टिफिकेशन हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं जो हमारे अंदाज से और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा होगा पॉल्यूशन घटाने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए। और इंडिया को ये फ़ायदा करेगा किस चीज़ में? एनर्जी डिपेंडेंसी कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, हमारा वेस्ट का सही उपयोग करने के लिए। तो इतने सारे फायदे हैं। प्लांट को आगे बढ़ाना है एंड इट कैन रीच, ये छोटे छोटे फार्मर्स के घर पे भी लग सकता है। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद है, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले लोगों का या अर्बन लोगों का होगा, ये पूरी वैल्यू चेन में काम आता है। हर एक बंदे को काम आ सकता है। फार्मर से लेके गोबर में से भी गैस बना सकते हैं, से लेके एक इंडस्ट्री भी बन सकती है इसमें। तो ये पूरे वैल्यू चेन में काम आता है। हम लोग जब भी घर में काम करते हैं और घर से वेस्ट निकलता है, जो एनिमल्स है, जो गाय, बकरी, भैंस है, उनका गोबर निकलता है, उनको कलेक्ट किया जाता है और उसको बायोगैस, एक छोटा सा प्लांट होता है, उसमें डाला जाता है। उसके कई तरीके के मॉडल्स हैं। कहीं पे वो एग्रीगेशन होता है, पूरे गांव का एक साथ होता है, उसके बाद होता है, कहीं पे घर घर में होता है। तो वो डिपेंड करता है कैसे करना है, बट उसमें से वो गैस निकलती है और वो गैस को आप, जहाँ पे हम लोग चूल्हा जलाते हैं, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, उसके बदले ये गैस को यूज़ करेंगे तो एकदम क्लीन, मतलब पॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें बहुत ही कम होगा और उसमें यूज़ हो सकता है। तो इंडिया में कहीं जगह पे ऐसी हैं जहाँ एकदम माउंटेन्स है, जहाँ ग्रिड पहुँचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत मुश्किल है, बट उस जगह पे ये छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स लेके हम लोग इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं। वो एक तरह की एनर्जी है जो आप कैसे यूज़ करना चाहो कर सकते हो, बट ये एनर्जी को अगर हम लोग ने कैप्चर नहीं किया तो ये प्रदूषण करती है। तो हमारा मोटिव यही है प्रदूषण कम करने का। हमारे साथ 6 मिनिस्ट्री है नेशनल लेवल की। हम लोग ने कितनी सारी स्टेट लेवल मिनिस्ट्री को बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि कितनी सारी फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, कितनी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वो फार्मर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका जो भी क्रॉप, एक बार सपोज गेहूँ उगाए आपने, तो गेहूँ उगाने के बाद उसको जब भी उसका जो बचा हुआ क्रॉप है उसका क्या करेंगे, तो उसको आप लोग बायोगैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम हर एक फार्मर को रीच करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये फार्मर्स को डायरेक्टली हम लोग रीच नहीं कर रहे हैं, और हम लोग का एसोसिएशन है, तो जो कंपनीज है उसके थ्रू हमारा मोटिव है कि हम लोग इधर जाएंगे और हर एक बंदे को हेल्प करेंगे। इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो महिलाओं को बेनिफिट करता है। गांव की महिलाएं जो चूल्हा जलाती है, लकड़ी जलाती है, उसकी वजह से उसको अस्थमा होता है, उसको कैंसर होता है, पॉल्यूशन होता है, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वही श्वास ले रहे हैं जहाँ पे वो गंदा वातावरण, प्रदूषित धुआं निकलता है, और वो सब लोग घर के अंदर सब लोग
इस्तेमाल मतलब सब लोग वही श्वास लेते हैं अंदर, तो उससे बहुत नुकसान होता है।